अगर आप मध्य प्रदेश, जिसे इंडिया के हार्ट यानी दिल कहा जाता है, घूमने आ रहे हो तो एक जगह है जो आइटिनरी में होना ही चाहिए, लेकिन अक्सर लोग मिस कर देते हैं। बुरहानपुर। बुरहानपुर सिर्फ एक टाउन नहीं, ये एक लिविंग मुगल म्यूजियम है और यहीं से निकलता है एक माइंड ब्लोइंग ट्रूथ। आगरा का ताजमहल मुमताज महल का ओरिजिनल बेरियल ग्राउंड यानी कब्रिस्तान नहीं था। तो फिर असली कहानी क्या है और बुरहानपुर का ताज से क्या कनेक्शन है? क्या ताजमहल की असली कहानी यहीं से जुड़ी है? क्यों बुरहानपुर को मध्य प्रदेश ट्रिप का हिडन जेम कहा जाता है और मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया सिर्फ मैप की वजह से कहा जाता है या इसके एक्सपीरियंसेस की वजह से? इस एपिक मल्टी डे मध्य प्रदेश ट्रिप सीरीज की शुरुआत हो रही है ये खूबसूरत सा ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए बुरहानपुर शहर से, जो कि काफी अंडररेटेड पर हिस्टोरिकल है, क्योंकि यहाँ मॉस्क, पैलेस, रॉयल गार्डन, दरगाह और स्ट्रीट फूड सब कुछ एक ही जगह मिलता है, बिना भीड़ के, बिना कॉमर्शियल नॉइस के। इस बुरहानपुर ट्रैवल ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारे जगह और कोशिश करेंगे बुरहानपुर के बारे में बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने के। साथ ही एक्सपीरियंस करेंगे बुरहानपुर की लेजेंडरी मिठाइयाँ मावा जलेबी और दराबा, जो सिर्फ टेस्ट नहीं हिस्ट्री भी सर्व करती है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। बुरहानपुर के बाद ये जर्नी जाएगी बहुत बहुत दूर तक। हिस्टोरिकल प्लेसेस से लेकर स्पिरिचुअल प्लेसेस तक, रॉयल पैलेस से लेकर मार्वेलस आर्किटेक्चर्स तक, जियोग्राफिकल वंडर्स से लेकर एंशियंट फोर्ट्स तक, मैजेस्टिक हिल स्टेशन से लेकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक। हर एपिसोड में नया एक मूड, एक नई कहानी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जुड़े रहिए इस एपिक मध्य प्रदेश ट्रैवल सीरीज के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक कहानी है जो बुरहानपुर से शुरू होती है और मध्य प्रदेश को ढूंढने की कोशिश करती है। तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 o'clock, 12:30। तो आधा दिन तो निकल चुके हैं, पर लोकल साइट सीइंग आसपास ही है। हम लोग देखते हैं जितना कवर कर पाएंगे आज करेंगे। बाहर एक फोर्ट भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा फोर्ट, वहाँ पे भी जाएंगे। और अगर कुछ साइट्स यहाँ पे स्पॉट्स छूट जाता है तो कल मॉर्निंग को भी हम लोग कवर करेंगे बिफोर वी हेड टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन विद इन दिस पर्टिकुलर सदर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। ये बेसिकली मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी है, MPT ताप्ती रिट्रीट बोल के। ये ताप्ती नदी के बाजू में ही है बेसिकली, और मेन सिटी के अंदर है, मेन रोड के ऊपर है। मतलब अच्छा खासा ऑप्शंस है। मतलब इट्स एन ओल्ड प्रॉपर्टी। मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि इट्स ऑलमोस्ट 150 ईयर्स ओल्ड सर्किट हाउस था, और बाद में गवर्नमेंट में इसको लेके एक्चुअली एक स्टेइंग अकोमोडेशन बना दिया। तो अच्छा खासा अंदर लॉन है, स्टेइंग ऑप्शंस है, यहाँ पे इन हाउस रेस्टोरेंट भी है। और द गुड थिंग इज़ एक्चुअली जितने सारे एंशियंट लोकेशंस यहाँ पे हमें हिस्टोरिकल साइट्स देखने को मिलता है, वो काफ़ी नज़दीक है इस लोकेशन से। गरमा गरम आलू पराठा और ये अचार के साथ। आलू पराठा गरम में हर वक्त खाना चाहिए। खा के मिलते हैं बाहर। अभी ये जो MPT ताप्ती रिट्रीट है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट किया है। हमारा फर्स्ट जो लोकल साइट से मैप पे दिखा रहे हैं 2.5 किलोमीटर्स, 10 मिनट लगेंगे। फिलहाल अभी टाउन के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं शाही किला की तरफ। जो MPT ताप्ती रिट्रीट है वहाँ से 2.5 किलोमीटर्स, 10 मिनट का कुछ ट्रैवल मतलब डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आके पहुँचे हैं। ये है शाही किला, काफ़ी एंशियंट साइट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड है अभी। पर मतलब गूगल मैप में आप डालोगे तो थोड़ा इधर उधर कंफ्यूज कर देता है एक्चुअली। तो बेटर होगा कि आप जो लोकल्स है मार्केट के अंदर, उनसे पूछ के यहाँ पे आके पहुँचो। और यहाँ पे गाड़ी का पार्किंग का भी जगह है। तो ये है शाही किला का एरिया और गेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये यहाँ पे बोर्ड है बेसिकली।
तो यहाँ से ऑनलाइन आप QR कोड स्कैनर से QR कोड स्कैन करके टिकट परचेस करोगे। अभी के लिए एक्चुअली अडल्ट के लिए 20 रुपीज़ है और चाइल्ड के लिए फ्री है। तो आप थोड़ा नेम, आपका ID नंबर डालोगे तो आपका मोबाइल में जो टिकट आ जाएगा उसको अंदर दिखा के आप अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये जो बुरहानपुर टाउन है मध्य प्रदेश का सदर्न रीजन पे, जैसे मैं आपको बता रहा था, काफ़ी हिस्टोरिकल एंशिएंट टाउन है। ये बेसिकली फारूकी डायनेस्टी, फारूकी जो राजवंश थे उनका जो मतलब रूलर थे मालिक नासिर खान, उन्होंने बेसिकली बुरहानुद्दीन का नाम से ये पर्टिकुलर जो टाउन है इसको मतलब फाउंड करके फिर इनका नाम दिया था, तो इसलिए यहाँ पर का नाम हुआ था बुरहानपुर। यहाँ से अंदर आने के बाद आपको इस तरफ ताप्ती नदी मिलेगा और एंट्री लेने के बाद आपको राइट साइड पे हमाम जो है ममता जी का जो रॉयल बाथ है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाजू में एक्चुअली पीछे ताप्ती नदी। बहुत पहले एक्चुअली 8th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी तक ये राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थे उन लोगों ने यहाँ पे रूल किया था। उसके बाद फारूकी डायनेस्टी ने भी रूल किया था। उसके बाद मुग़ल ने आया था एक्चुअली, तो मुग़ल का काफ़ी सारे यहाँ पे हमें जो एविडेंसेस है आर्कियोलॉजिकल वो सारे देखने को मिलते हैं। उसके बाद मराठा ने यहाँ पे थोड़ा बहुत ये रूल किया था, फिर ब्रिटिश ने रूल किया था। और ये जो शाही किला एक्चुअली यहाँ पे बेसिकली जो शाहजहां जो मुग़ल एम्पायर थे उन्होंने आके काफ़ी यहाँ पे काम किया था। तो ये शाहजहां का जो नमूना यहाँ पे काफ़ी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अकबर का भी रूल हुआ था, जहांगीर का भी रूल हुआ था। और इस तरह बेसिकली मैं आपको दिखा पाऊँगा एक हमाम है एक्चुअली, रॉयल बाथ जो है, जो ममता जी एक्चुअली जो बेदिंग एरिया होता है वहाँ पर है। तो अंदर जाते हैं थोड़ा, मतलब आर्किटेक्चर मुझे तो एंशिएंट हिस्ट्री काफ़ी खींचता है, तो मैं अंदर आ गया। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक्चुअली मोबाइल में बातें करना पड़ रहा है क्योंकि जो वीडियो कैमरा होता है, स्पेसिफिक वीडियो कैमरा होता है वो अंदर अलाउ नहीं है, पर मोबाइल से आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हो। थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लगता है ये मतलब कंसेप्ट, बट एनीवे जो रूल है तो रूल ही है। और ये है शाही किला के अंदर जो हमाम ममता जी का जो रॉयल बाथ एरिया था, बेदिंग एरिया था, उसका अंदर का आर्किटेक्चर आप देख सकते हो। ये मुझे जितना पता है कि 1601 ऐसे टाइम पे एक्चुअली शाहजहां ने यहाँ पे आके इसको रूल किया था और यहाँ पे काफ़ी काम किए थे। पर मेरा कहने का मतलब है कि 400 साल से भी ऊपर का आर्किटेक्चर आज के दिन पे भी आपको दिख रहा है। और यह है जो बेदिंग एरिया मुमताज़ जी का। तो बाजू में ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी से पानी यहाँ पे कुंडी भंडारा बोल के एक अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का भी जगह है, तो वहाँ से पानी फिल्टर होके यहाँ पे आते थे, ऐसा कुछ है। एक तरफ से हॉट वाटर, एक तरफ से कोल्ड वाटर, और यहाँ पे बेदिंग करते थे मुमताज़ जी। मतलब इस तरफ का आर्किटेक्चर देखो ऊपर की तरफ, वाह। इसका जो पेंटिंग्स वगैरह है वो उस ज़माने के हैं। जो कलर अभी भी दिख रहा है ना, नील कलर, लाल और हरा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और तो ये कहा जाता है कि शाहजहां एक्चुअली ये जो शाही किला के अंदर हमाम है, रॉयल बाथ एरिया है, यहाँ का जो आर्किटेक्चर जब बना था एक्चुअली, उसके बाद यही ताजमहल जो है आगरा में, उसके लिए उनको इंस्पिरेशन मिला था। तो यहाँ पे कुछ डोर्स जैसा है, ये काट के विंडोज़। अच्छा, यहाँ पे बंद है एक्चुअली, आप देखोगे। और ये बाहर का व्यू हमें देखने को मिलता है। तो ये है हमाम। तो चलिए हम लोग अभी हमाम तो देख लिए, और शाही किला का जो रूइंस है उस तरफ अभी भी थोड़ा बहुत जो बचा है वहाँ पे जाते हैं। तो ये शाही किला के अंदर भी ऐसे एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर उस तरफ ताप्ती नदी दिखता है, और यहाँ से साइड में सीढ़ी है। बेसिकली ये सीढ़ी चढ़ के आप ऊपर जा सकते हो, इस तरफ से भी ऊपर चढ़ सकते हो। और ये सारे जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो, ये बेसिकली लाइट एंड साउंड का है। बातें करते करते मैं इस तरफ का जो रूइंस है वहाँ पे आके पहुँचा। तो काफ़ी यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है एक्चुअली, विच इज़ ऑब्वियस। मतलब ऐसे हिस्टोरिकल साइट को थोड़ा प्रिजर्व करना चाहिए। आप ये देख, यहाँ पे अंदर पिलर्स वगैरह है, आप इधर देखो।
और इस तरफ है पूरा शाही किला का। तो हम लोग शाही किले के अंदर आके उस तरफ हमाम देखे, ताप्ती नदी का व्यू देखे, इधर से भी ताप्ती नदी का व्यू दिखता है, और शाही किले का रूइंस देखे। अभी हम लोग बाहर चलते हैं, बाहर जाके बाकी जो लोकल साइट्स है उसको कवर करेंगे। गाड़ी में बैठ गए और सामने जामा मस्जिद है, शायद यहाँ पे दिखा रहा है कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऐसा कुछ टाउन के ऊपर ही आसपास है ये सारे स्पॉट्स। तो वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद आहू खाना भी जाना है एक्चुअली, जहाँ पे ममता जी को दफना गया था 6-7 महीने के लिए, वो ताप्ती नदी के उस पार। तो ये शाही किला से हम लोग 2-3 मिनट का डिस्टेंस कवर करके ये मेन जो टाउन है, टाउन के ऊपर आके पहुँचे हैं। और ये है बेसिकली जामा मस्जिद, काफ़ी स्पिरिचुअल प्लेस है और काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट साइट भी है एक्चुअली। तो इसके अंदर हम लोग आके पहुँचे हैं। तो इस तरफ हम लोग थोड़ा अंदर जाएंगे। चप्पल जूता को अंदर यहाँ पे छोड़ के थोड़ा पैर में पानी लगा के जो नमाज का एरिया है वहाँ पे जाना होता है। और ये दोनों तरफ पॉन्ड जैसे है, काफी बड़े बड़े मच्छी है अंदर, फिशेस। ये काफ़ी बड़ा मस्जिद है एक्चुअली, शाही जामा मस्जिद, और यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ा जाता है। तो ये है मस्जिद का इस तरफ का व्यू। ये दोनों तरफ मीनार है, 135 फीट का, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। और मैं एक्चुअली इन लोगों से पूछ रहा था तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिला। ये जो मस्जिद है यहाँ पे मतलब जो सिंगल स्टोन से बना हुआ है बेसिकली, और ये रूफलेस है, मतलब छत नहीं है। आप अगर ऊपर की तरफ, मैं आपको थोड़ा अंदर जाके वीडियो दिखाता हूँ, ये सारे जो रूफ़ है एक पिलर से मतलब दूसरे पिलर जॉइंट होके बना है एक्चुअली। जो पिलर और पिलर के बीच में रूफ होता है वैसे यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और ये जो पिलर का आर्किटेक्चर्स है उस ज़माना में, मतलब 1590 का, मतलब 1590 साल का, आप देखो पूरा स्ट्रेट दिखता है एक्चुअली आर्किटेक्चर। एक के बाद एक पिलर यहाँ पे उस तरफ से उस तरफ चले गए। और ये यहाँ ऊपर जैसे मैं आपको बता रहा था, रूफलेस मॉस्क है मस्जिद, मतलब छत नहीं है, ये पिलर जॉइंट होके 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 छत बन गया है। ये बीच में एक्चुअली जहाँ पे इमाम बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं और वो नमाज का आवाज़ बाहर तक जाता है। ये जो शाही जामा मस्जिद है, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत चीज़ देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक स्क्रिप्चर यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर अरबिक मतलब लैंग्वेज पे लिखा गया है, नीचे संस्कृत पे लिखा गया है, मतलब हिंदू मुस्लिम जो एक उस ज़माने पे होते थे। तो काफ़ी अच्छा एक्चुअली। और ये जो शाही जामा मस्जिद है, ये मुग़ल से भी पहले फारूकी जो राजवंश थे, फारूकी डायनेस्टी, वहाँ का आदिल शाह ने एक्चुअली इसको बनाया था। काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली, मतलब वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंशिएंट हिस्टोरिकल जो साइट होते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट, वो यहाँ पे देखने को मिला। तो हम लोग बाहर चलते हैं अभी और देखते हैं। यहाँ से प्लान है कि दरगाह ही हकीमी है, फिर एक ब्लैक ताज भी है, और उसके बाद आहू खाना है, काफ़ी कुछ है एक्चुअली। तो हम लोग जो सिटी के अंदर, टाउन के अंदर जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं उसको कवर करते हैं। और इस तरफ है जो मीनार मैं आपको बता रहा था, 135 फीट का, 2 तरफ मीनार है। इस तरफ भी आप देखोगे, फैंटास्टिक। अच्छा लगा एक्चुअली मुझे तो अंदर का जो वो संस्कृत और अरबिक में उस ज़माने पे जो स्क्रिप्चर्स देखने को मिला एक साथ, काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल फील हुआ। और इस तरफ भी पर्शियन जो है ओरिजिनल जो स्क्रिप्चर है वो भी देखने को मिला।
अभी ये मेन मार्केट से निकल के हम लोग हाईवे पकड़ लिए हैं और यहाँ से 2.5 to 3 किलोमीटर्स दिखा रहा है हमारा वो जो शाहनवाज महल है, ब्लैक ताजमहल। तो हम लोग पहले वहाँ पे जाएंगे। तो अभी ये जो ब्लैक ताजमहल है बुरहानपुर में, उसके अंदर हम लोग आ पहुँचे हैं। तो बाहर को कैमरा जो मेरा जो मेन जो कैमरा है उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं मोबाइल से ही ये वीडियो फ़ोटो शूट कर रहा हूँ। और ये था मेरे पीछे एक्चुअली जो ब्लैक ताजमहल का गेट। ये बेसिकली शाहनवाज खान जो थे, मतलब आगरा का जो ताजमहल है उससे पहले भी ये बन चुका था, मतलब बहुत पहले। और ये दिल्ली सुल्तानेट का जो आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से यहाँ पे बना था। तो आपको मैं इस तरफ दिखाऊंगा तो आपको एग्जैक्टली जो रेप्लिका है आगरा ताजमहल का, मतलब मुझे बोलना चाहिए कि इसका रेप्लिका है आगरा का ताजमहल। वाइट मार्बल पे नहीं बना था, तो नॉर्मल जो रॉक्स होते हैं, ब्लैक रॉक, काला पत्थर, इसलिए इसको काला पत्थर से बना हुआ काला ताजमहल या ब्लैक ताजमहल कहा जाता है। वैसे भी शाहनवाज महल से नाम से भी जाना जाता है कि शाहनवाज खान जो थे उनका यहाँ पे एक टॉम्ब है बेसिकली। तो ये शाहनवाज खान का जो टॉम्ब है वो देख के हम लोग अभी थोड़ा ये इस तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ पे रूम है, शायद मुझे पीछे की तरफ लेके जाएगा। तो ये शाहनवाज खान का जो मकबरा है, टॉम्ब है, ये ब्लैक ताजमहल। इसके बाजू में आपको जो दिख रहा है वो जहांगीर का बहन का मकबरा है, पर ये बेसिकली अभी रूइंस में ऑलमोस्ट बदल चुके हैं और जाना मना है एक्चुअली, क्योंकि कभी भी टूट सकता है। पर वो है जहांगीर का बहन का मकबरा। ये मैं इस तरफ से घूम के एक्चुअली उधर गया था, उस तरफ से घूम के अंदर से बाहर आ रहा हूँ। मेन गेट इस तरफ। आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मुझे तो ये ताजमहल जैसा, मतलब मुझे बोलना चाहिए कि ताजमहल जो है आगरा के, वो ये शाहनवाज महल, ब्लैक ताजमहल, उसके हिसाब से बना था, क्योंकि ये पहले बना है एक्चुअली। हमारा जो नेक्स्ट साइट है मैं वहाँ पे जा रहे हैं, वो एक्चुअली 3.5 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, 15 मिनट का डिस्टेंस। वो है दरगाह ही हकीमी, तो वहाँ पे चलते हैं। काफ़ी पुराना टाउन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और अंदर का गलियाँ जो है काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग है। गूगल मैप में आप लोकेशन डालोगे तो आपको इधर उधर घुमा के कंफ्यूज कर दे रहा है। तो बेटर है ऑलवेज कि आप लोकल से पूछ के जाओ। वैसे मैं कर रहा हूँ एक्चुअली। अभी फिलहाल दरगाह ही हकीमी तक मैं पहुँच रहा हूँ और गूगल मैप तो ऑन है, पर मैं फॉलो कर रहा हूँ लोकल जो इंस्ट्रक्शन मुझे मिल रहा है यहाँ से। दरगाह ही हकीमी जो है दरगाह बहुत ही फेमस दरगाह है, वहाँ पे आके पहुँचे हैं। तो मेन रोड के ऊपर ही दरगाह है, पर यहाँ पे ऑपोजिट में एक थोड़ा एकोमोडेशन टाइप का कुछ ऑप्शन है, उसके अंदर पार्किंग है, जहाँ पे मैं एक्चुअली गाड़ी को अंदर पार्क करके अभी बाहर गेट की तरफ जा रहा हूँ। और सामने ही एक्चुअली दरगाह है।
तो ये है दरगाह हाकिमी का एंट्रेंस यहाँ पे। तो गाड़ी को उस तरफ छोड़ के अभी अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे अंदर जाने के लिए थोड़ा सर पे कुछ रुमाल और लेडीज़ लोगों के लिए दुपट्टा है तो उसको चढ़ाना होता है एक्चुअली। तो मैं रुमाल सर में लगा के अभी अंदर जाऊँगा। और ये है एंट्रेंस, ये पूरा सिटी मार्केट के ऊपर है, आप देख सकते हो। और वो जो मैं कॉम्प्लेक्स आपको बता रहा था उसके अंदर एक्चुअली गाड़ी को छोड़ के आना पड़ता है। तो ये काफ़ी बड़ा दरगाह है, दरगाह हाकिमी। यहाँ पे अकोमोडेशन के भी बंदोबस्त है, डाइनिंग हॉल है, प्रेयर रूम है, मस्जिद है, सब कुछ है एक्चुअली। तो बहुत दूर दूर से यहाँ पे ट्रैवलर्स आए हैं, मैं देख रहा हूँ, मतलब गाड़ी लेके, लगेजेस लेके। और काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस है अंदर, आप देख सकते हो, गार्डन वगैरह है। तो सामने चलते हैं एक्चुअली। अंदर हम लोग गए थे, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो काफ़ी मैंने स्टिल फोटोग्राफ्स लिया। तो मेन जो दरगाह एरिया है वहाँ पे अंदर 3 दरगाह है। और ये जो दरगाह ये हाकिमी सैयद अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन ने एक्चुअली यहाँ पे मतलब आए थे और उनका बेरियल ग्राउंड है बेसिकली। तो बहुत साल पहले ये कहावत है कि जो सैयद अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन थे तो उनके स्किल्स आप बता सकते हो कि चाइल्डहुड से, मतलब बचपन से एक्चुअली जो पूरा कुरान है वो कुरान मेमोराइज़ करके मतलब अपने मुंह से वो बोल सकते थे। तो ऐसे भी कहावत है कि एक दिन ये यहाँ पे आए थे जब, तो जंगल से जा रहे थे, तो जंगल में बेसिकली कोई शेर वगैरह आ गया या बाघ आ गया, तो उनके सामने बैठ गया। और जब तक कुरान उन्होंने पूरा रिसाइटेशन कंप्लीट नहीं किया तो वो जो टाइगर थे वो बैठ के वो सुना और उसके बाद टाइगर उठ के चले गया। और कहावत है कि ये जो स्पिरिचुअल प्लेस है यहाँ पे हकीम के मतलब तो आपको पता ही है, जो हीलर होते हैं एक्चुअली। तो वो एक्चुअली आप अगर कुछ मन्नत लेके यहाँ पे आते हो, कुछ मतलब आपका तबीयत ख़राब है, कुछ किसी का, आपका खुद का, आपका परिवार का, आपका दोस्तों का, किसी का, तो वो मन्नत यहाँ पे पूरे होते हैं बेसिकली। तो काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी अच्छे जगह है एक्चुअली। वर्ल्ड से काफ़ी लोग आते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग यहाँ पे आते हैं और मतलब मशहूर है। और अंदर तो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स है एक्चुअली, मार्बल का आर्किटेक्चर। मॉर्निंग 8 से इवनिंग 5 तक आप आ सकते हो। या बुरहानपुर जो मेन टाउन है उसके अंदर ही है। और यहाँ पे अंदर कार्ड्स भी है एक्चुअली सीनियर सिटीजन के लिए। सामने मस्जिद है, डाइनिंग हॉल है, अकोमोडेशन एरिया है, गार्डन है। अभी ये दरगाह हकीमी से निकल के हम लोग कोशिश करेंगे कि आहू खाना जाने के लिए, जहाँ पे एक्चुअली मुमताज़ जी का जो बेरियल ग्राउंड है और फर्स्ट 6 मंथ्स वहाँ पे, वो ताप्ती नदी के उस पार है। शाही किला हम लोग देखे थे, शाही किला के अपोजिट एंड पे। टाउन के अंदर से आके ये जो राजघाट था, ताप्ती नदी, मतलब शाही किला के पास से ही हम लोग जा रहे हैं अभी फिर से। और ये सामने ताप्ती नदी जो है, इसको क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे आहू खाना की तरफ। वो ताप्ती नदी क्रॉस करके एक जगह पे आके ये खेतियों के बीच में से हम लोग थोड़ा अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे एक फलक था जिस पे लिखा था कि स्वारा आहू खाना बोल के, तो हम लोग आहू खाना भी जा रहे हैं। और ये पूरा खेतियों के बीच में, रास्ता थोड़ा कच्चा है यहाँ पे, मेन रोड तो अच्छा था पर यहाँ पे थोड़ा आधा किलोमीटर के तक करीब रास्ता बहुत ही कच्चा है। जो ताप्ती नदी है उसके उस तरफ शाही किला था और अपोजिट एंड पे हम लोग ये खेतियों के बीच में से यहाँ पे आके पहुँचे। ये पूरा दीवार आप देखो, लंबा सा दीवार है यहाँ पे और इस तरफ गेट है, तो गेट से अंदर जाते हैं। तो काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, मतलब ये खेतियों के बीच में, जंगलों के बीच में और ये पूरा गांव के बीच में। यहाँ पे कुछ गांव के घर वगैरह है।
काफ़ी बड़ा जगह है, आप देख सकते हो। मतलब चारों तरफ दीवार ही है। मतलब हम लोग सब बाहर से आ रहे हैं तो वो दीवार के बाजू से आए। और यहाँ पे एक्चुअली लिखा है कि एक फलक में कि नेशनल प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है। ऑब्वियसली मतलब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये पर्टिकुलर एरिया अभी प्रोटेक्टेड हो गया है। और ये आहूखाना का मतलब बेसिकली डियर पार्क। तो यहाँ पे लिखा था कि अकबर के जो बेटे थे दनियाल, उन्होंने एक्चुअली ये डियर पार्क बनाया था। इसमें काफ़ी सारे आपको मैं दिखाता हूँ, टैंक्स है, प्लेजर हाउसेस है, उस ज़माने पे गार्डन हुआ करते थे। और जगह का सिग्निफिकेंस तब से बढ़ गया जब शाहजहां के जो बीबी थे मुमताज़, वो प्लेजर हाउस में एक्चुअली 14th चाइल्ड बर्थ के टाइम पे उनका देहांत हुआ था। और हमें तो पता होता है कि जो आगरा के ताजमहल है उनको एक्चुअली वहाँ पे दफनाया गया था, बेरियल ग्राउंड है। पर आगरा में जाने से पहले एक्चुअली 6 मंथ्स के लिए मुमताज़ जी को यहाँ पे एक्चुअली दफनाया था। तो ये जो जगह है पीछे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो प्लेजर हाउस है, टॉम्ब है यहाँ पे जो मुमताज़ जी का, यहाँ पे 6 मंथ्स एक्चुअली उनका बेरियल ग्राउंड के हिसाब से माना जाता है। मतलब हम सभी तो जानते हैं कि आगरा का ताजमहल ही मुमताज़ जी का बेरियल ग्राउंड है, पर उससे भी पहले 6 महीने के लिए इनका बेरियल ग्राउंड यहाँ पे था। और इसका जो आर्किटेक्चर है आप देखो, मतलब मैं तो आज के दिन पे मैं सोच रहा हूँ 500 साल, ऑलमोस्ट 500 साल पहले ये जो आहूखाना डियर पार्क बना था, अकबर के बेटे जो दनियाल ने बनाया था। यहाँ पे ये जो वाटर टैंक्स है और ये जो प्लेजर हाउस है, यहाँ पे देखो इसका आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर जो कहते हैं ना, मतलब फैंटास्टिक। और आज के दिन पे भी अटूट है, आप देख सकते हो, मतलब इतने सालों के बीच में भी। और इस तरफ भी एक यहाँ पे प्लेजर हाउस जो होता है ना, वहाँ पे दिख रहा है बेसिकली। और काफ़ी सुनसान जगह है, ऑब्वियसली खेतियों के बीच में है, तो आप देख सकते हो। और चारों तरफ ये दीवारी है और बीच बीच में काफ़ी वाटर स्टोरेज का प्रोविजंस भी है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो डियर पार्क था, प्लेजर हाउस थे, यहाँ पे गार्डन, ये तो वाटर टैंक होना ही चाहिए। उस ज़माने पे ना कोई मशीनरीज होते थे, ना कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते थे। और ऐसे आप देखो वाटर स्टोरेज टैंक है यहाँ पे, और बीच में से पानी इधर उधर जाने का बंदोबस्त है। मतलब आप ऊपर से आके, मैं इमेजिन कर सकता हूँ एक्चुअली, नीचे पानी होगा उस ज़माने पे, और आप वो प्लेजर हाउस से नीचे उतर के, ये थोड़ा यहाँ पे ब्रिज जैसा है, यहाँ से आके सामने बैठ सकते हो। यहाँ पे सीढ़ी से आप पानी के अंदर भी आ सकते हो। ये जो दूसरा जो स्ट्रक्चर है ये आहूखाना के अंदर, उसके ऊपर मैं आ गया हूँ। उसके पीछे एक्चुअली मतलब गार्डन जैसा थे उस ज़माने पे, पता चलता है अभी तो ग्राउंड है, और दूर से ये दीवार निकल गया चारों तरफ से। तो बस ठीक है, अभी कुछ लोग अंदर आ रहे हैं एक्चुअली, वो जो टूरिस्ट लोग आते हैं। मतलब काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है मुझे लगता है, और मतलब सारे लोगों को तो जो आगरा का ताजमहल है उसके बारे में पता होता है। अभी ये आहूखाना देख के हम लोग फिर से जो मेन टाउन है वहाँ पे जा रहे हैं। मेन मार्केट सुभाष चौक है, सुभाष चौक के बाजू में ये दुकान है। तो यहीं पे एक्चुअली दराबा जो स्पेशल है, स्पेशलिटी है यहाँ के, और मावा जलेबी, और ये मेन मार्केट के ऊपर ही आप देख सकते हो इस तरफ। तो अभी ये मावा जलेबी का प्रिपरेशन मैंने फिर इनको रिक्वेस्ट किया कि दिखाने के लिए, वही अभी बनना शुरू हो रहा है। अंदर से वो मावा जो खोआ खीर होता है वो अंदर से गल गया। अभी
ये पूरा बीच में लाल कलर जो आता है वो आ गया, ये मावा जलेबी का। एक्चुअली उस तरफ मुझे दिख रहा था, वहाँ पे रेडीमेड आइटम्स है, वो यहाँ पे बन रहा है। तो अभी चीनी में डाला जा रहा है, जिसके लिए वो मीठा जो मीठापन आता है ना, स्वीटनेस। और इसमें घी डालते हो, देसी घी डालते हैं, तो देसी घी और मावा से बनता है। और ये कितने देर तक हम लोग रख सकते हैं? ये 4 दिन से बाहर रख सकते हैं। अच्छा ये क्या है? अच्छा ये दराबा है एक्चुअली, प्लस फेमस ही है एक्चुअली, यहीं पे मिलता है। अभी मावा जलेबी मैं थोड़ा टेस्ट करता हूँ अभी, और ये उसके बाद पैक करके भी लेकर जाना है। स्वीट तो मेरा पसंद ही है, तो काफी नरम है, काफी गर्म भी है। गुड। दराबा भी टेस्ट कर रहा हूँ, अब फर्स्ट टाइम मैं टेस्ट कर रहा हूँ। जलेबी पहले भी लिया था, मावा जलेबी फर्स्ट टाइम टेस्ट किया। ये दराबा है, ये चीनी, देसी घी, रावा और मैदा से बनता है। काफी अच्छा है, मतलब थोड़ा स्वीट ज्यादा है। मार्केट के बीच में आके थोड़ा वो मावा जलेबी और दराबा ले ली। तो ये ताप्ती नदी क्रॉस करके मैं थोड़ा गाड़ी को सामने रख के यहाँ पे थोड़ा 2 मिनट के लिए उतर गया। ये आपको यहाँ का व्यू दिखाने के लिए। तो इस तरफ आप देख सकते हो वो जो शाही किला था, इस तरफ हम लोग कुछ देर पहले शाही किला पे गए थे, वहाँ से ये ताप्ती नदी, और इस तरफ हम लोग देख रहे थे, ब्रिज देख रहे थे, और ये बीच में ताप्ती नदी चले गए। वो जो वहाँ पे घाट जैसा आपको दिख रहा है ना, वो राजघाट है बेसिकली। रात को डिनर के लिए मैंने यहाँ पे मटन रोस्ट ऑर्डर किया। ये जो जय स्तंभ बोल की एक जगह है, ये बुरहानपुर में, यहाँ पे रहमनिया रेस्टोरेंट पे अभी के लिए तो मैं मटन रोस्ट ऑर्डर किया। ये मटन रोस्ट लेने के बाद मैंने ये बुरहानी मटन ऑर्डर किया था, और उसके साथ प्लेन राइस। काफ़ी अच्छा है, लाइट है एक्चुअली, और बादाम से बनाया हुआ है। ये ग्रेवी जो है इसमें बादाम पेस्ट है। अभी रेस्टोरेंट में डिनर करके, बहुत ही हेवी डिनर था, वो करके मैं अभी मेरे जो एमपीटी ताप्ती रिट्रीट है वहाँ पे वापस आया। तो अभी लगभग टाइम हो रहा है 10:30। थोड़ा टायरिंग भी लग रहा है एक्चुअली, और दिन भर एक्चुअली हम लोग काफ़ी जगह पे जाके एक्सप्लोर किए। बुरहानपुर के इस ट्रैवल व्लॉग में हमने कोशिश किए थे कि मध्य प्रदेश को ढूंढने का जो इरादा था उसको शुरुआत करने के लिए, और बुरहानपुर घूमने के बाद हमारे नज़रिया बुरहानपुर के बारे में काफ़ी बदल गया। हमने ट्रैवल व्लॉग की शुरुआत में आपको बताए थे कि मध्य प्रदेश ढूंढने का कोशिश को हम लोग जारी रखेंगे, तो इसके लिए अगले ट्रैवल व्लॉग में हम लोग आगे निकलेंगे। और चैनल पे अगर आप नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जुड़े रहिए मेरे ये मध्य प्रदेश ट्रैवल सीरीज़ के लिए, और बताइए कैसे लगा ये पर्टिकुलरली बुरहानपुर के ट्रैवल व्लॉग। जल्द ही मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्रैवल व्लॉग। See you soon. Bye-bye.